एक जमाना था जब किसी भी मामले को लोग सीबीआई जांच कराने की मांग करते थे, उसके लिए सड़कों पर उतर जाया करते थे। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के छापे के बाद से ही एक फिल्म की याद आती है, एक फिल्म जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार अपने साथियों के साथ सीबीआई के नाम पर खूब भौकाल मचाते दिखाई देते हैं। लेकिन वो जमाना गया और अब जमाना बदल गया है। अब है जमाना ईडी का। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय, वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली संस्था, जो अब अखबारों के पिछले पन्ने से पहले पन्ने पर आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पब्लिक वाला। बात है सन 1956 की, जब पंडित नेहरू की सरकार थी। उस समय विदेशों में जो लोग लेन देन करते थे या कहें कि व्यापार कर रहे थे, उन पर वित्तीय अनियमितताओं की बात हो रही थी और इसकी जांच की जरूरत भी महसूस हो रही थी। विदेशों से व्यापार ठीक ठाक हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, इसकी जांच के लिए वैसे तो कानून सन 1947 से ही बन गया था, जिसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक यूनिट के प्रस्ताव पर काम किया। इस यूनिट का नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद इस यूनिट की शुरुआत भी हो गई। पहला ऑफिस दिल्ली में खुला, उसके बाद 3 अलग अलग शहरों में इसके ब्रांच भी खुले, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, जहां उस समय मार्केट का काम होता था। और उसी समय इन तीनों शहरों में स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करते थे। बाद में यूनिट की जगह ले ली डायरेक्टरेट ने और यहीं से जन्म हुआ इन्फॉर्मेंट डायरेक्टरेट, यानी कि आज की ईडी का। ईडी के कई सालों के सफर के बाद आज ईडी देश के सबसे बड़े ताकतवर संस्थानों में से एक है। किसे पता था कि पहले जवाहर सरकार के काल में गठित ईडी आज उन्हीं के परिवार के जी का जंजाल बन जाएगी। यदि कहें तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। कई दौर की पूछताछ अभी तक हो चुकी है। इसको लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है और वर्तमान सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। राजनीतिक गलियारों से दूर एक बहस ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही थी। वैसे तो ईडी की शुरुआत सन 1957 से हो गई थी, लेकिन 1947 से ही फेरा कानून लागू था। उसके बाद 1973 में इसको अपडेट किया गया। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA फेमा बनाया गया। 1 जून सन 2000 को फेमा प्रभावी हो गया, जिससे ईडी और भी मजबूत हो गया। सन 2000 में PMLA कानून ने ईडी को और भी मजबूत कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA, जो ईडी को संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने, साथ ही गिरफ्तार करने और छापा मारने जैसे अधिकार प्रदान करता है। जब आर्थिक मामलों के अपराधी भगोड़े जो विदेशों में शरण लेने लगे थे, तब तत्कालीन सरकार ने सन 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पास किया और इसकी जिम्मेदारी भी ईडी को दे दी गई। मतलब ईडी अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। ईडी अब फेमा और PMLA जैसे कानून के तहत कार्यवाही। फेमा FEMA एक सिविल लॉ है, जिसमें एक्सचेंज कानून के उल्लंघन के मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पेनल्टी लगाने का अधिकार है, जबकि PMLA एक क्रिमिनल लॉ है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने और दोषियों से पूछताछ कर कार्यवाही करने का अधिकार ईडी को देता है। PMLA के सेक्टर 4 के तहत इसकी सुनवाई सिर्फ इसके स्पेशल कोर्ट में ही होती है। केंद्र सरकार ने 1 से ज्यादा ऐसे स्पेशल कोर्ट बनाए हैं, जिसे PMLA कोर्ट कहा जाता है। खास बात है कि PMLA के किसी फैसले को उस न्यायिक क्षेत्र के हाई कोर्ट में ही अपील किया जा सकता है। 2009 से 2013 में PMLA कानून का कई बार संशोधन भी हुआ, जिससे ईडी को सीबीआई से भी ज्यादा शक्तियां मिल गईं। टाडा और कोडा जैसे कानून खत्म होने के बाद PMLA देश का इकलौता ऐसा कानून है जिसमें जांच अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान को कोर्ट में भी मान्यता है। PMLA के तहत आरोपी को तभी जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट हो कि आरोपी दोषी नहीं है। इन सब के बावजूद आंकड़ों की यदि हम बात करें
तो बीते 17 वर्षों में 5400 मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पीएमएलए कानून के तहत दर्ज हुए। आश्चर्य की बात यह है कि पीएमएलए इतना मजबूत कानून होने के बाद भी केवल 23 मामलों में ही सजा हुई है। लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्यवाही की प्रक्रिया को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यदि एक बार आप पीएमएलए कानून के तहत ईडी में नप गए तो मान लो आप लंबे समय के लिए निपट गए।